राम राम साथियों। मेरा नाम नरेंद्र है, नरेंद्र शर्मा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो आप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत विवादास्पद है। वो विवादास्पद क्यों है? क्योंकि एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक दूसरे समुदाय ने, या फिर जाति कह सकते हैं, एक दूसरी जाति ने टिप्पणी की, एक जातिगत नेता ने, कि भाई मुग़लों से लड़े नहीं और मुग़लों को 70-70 किलोमीटर दूर बेटियाँ देने चले गए। तो आज हम उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में हुआ क्या था और समाज में ये चीज़ें कब तक चलेगी भाई। ये वो पुरानी राग, पुरानी कहानियों को बार बार दोहराना, और हमेशा कहानी का एक पक्ष ही क्यों बताया जाता है? अगर बताने हैं तो सारे पहलू बताए जाए और छिपाने हैं तो सब कुछ छिपाया जाए। मैं एक्सेप्टेंस की भी बात करता हूँ कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन एक बहन बेटियाँ 36 कौम की सभी की एक जैसी होती है, तो बहन बेटियों की इज्जतों को इस प्रकार ना उछाला जाए। मान लीजिए अगर किसी ने किसी की बेटी के साथ किसी का ब्याह कर दिया तो उसमें उस बेटी की क्या गलती भाई, बताओ। तो उसकी इज्जत को बार बार उछाला जाए। वो कम से कम तकरीबन उस बातों को 500 साल हो चुके हैं, फिर भी वही बातों को बार 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 बार। वो कहते हैं ना, एक डायलॉग, फेमस डायलॉग आप सब लोगों ने सुना होगा कि राजनीति में कभी मुर्दे गाड़े नहीं जाते, क्योंकि कभी भी उनको गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाता है। बार बार उन्हीं चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसी को राजनीति कहते हैं। लेकिन राजनीति की भी एक मर्यादा रखनी चाहिए। और हम लड़ किससे रहे? हिंदू समाज वैसे ही जातियों में बटा हुआ है और वह बटा भी रहेगा, क्योंकि जातिवाद है और जातिवादी नेता है, दोनों ही सच्चाई है। जो जातिगत पार्टियां हैं, मैं खुल के नाम ले देता हूँ, सपा, बसपा, आरएलपी और बहुत सारी अन्य पार्टियां भी हैं जातिगत, जो जातिवाद करती हैं। और परिवारवाद तो खैर सभी में है, परिवारवाद के तो ऊपर क्या ही बात करना, वो तो सब में ही है। तो जैसे जातिवाद हो गया, परिवारवाद हो गया, जब इससे ऊपर नहीं उठेंगे, एक राष्ट्र के तौर पे नहीं सोचेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए। हम कह देते हैं कि भाई है ना, किसी ने अपनी बेटियां ब्याह दी, क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी। भारमल भारमल कोई राजा थोड़ी ना बन रहा था। भारमल ना तो प्रथम नंबर का बेटा था, ना दूसरा ना तीसरा। वो तो शायद मैं भी हिस्ट्री की बुक ही निकाल के दिखाता हूँ आपको। हाँ, हिस्ट्री की बुक से एक याद आया, एक टीचर है, मुझे उनके ऊपर भी गुस्सा है थोड़ा सा। मतलब उनकी एक बहुत बदतमीज़ी लगी मुझे, जो कहा उन्होंने कि मतलब हनुमान बेनीवाल ने कोई गलत नहीं कहा है, हिस्ट्री की किताबों में ये लिखा हुआ है, उन्होंने तो ये फैक्ट ही तो बताए हैं, ऐसे वैसे। फैक्ट सबको पता है भाई मार साहब, फैक्ट सबको पता है। राजस्थान में 20-25 लाख युवा तैयारी कर रहा है, और जो नहीं भी कर रहा है ना, सबको फैक्ट पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करना और उससे फिर वो आनंद उठाने की कोशिश करना कि हाँ हाँ हाँ, तेरी बहन के बारे में ये बोल दिया तो मज़ा आ रहा है। एक समाज के ऊपर की, हर समाज ने गलतियाँ की है भाई। भारत में हो गया या फिर विश्व में ही आप बता दीजिए, कौन सा ऐसा समाज है जिसने गलतियाँ नहीं की है? और भारत में तो कौन सी ऐसी जाति है जिसने ऐतिहासिक गलती नहीं की है? ऐतिहासिक गलती कह रहा हूँ। और मुझे लगता नहीं है कि भारत में कोई सी भी एक सिंगल ऐसी जाति रही हो जिसके मुस्लिमों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं रहे हों। मैं कहता हूँ ना, एक्सेप्टेंस की बात है तो एक्सेप्टेंस कीजिए आप। मीना, गुजर, जाट, ब्राह्मण, बनिया, कौन सा ऐसा जात बता दीजिए आप, एक भी। मैं 10 एग्जांपल निकाल के दिखा दूंगा। मेव कौन है? कोई कहता है भाई मीणा भाई कह रहा है मेरा कि नहीं, मीणाओं के तो नहीं, हम तो आदिवासी हैं भाई। मेव कौन है? मेव मीणा ही तो थे। मुस्लिम कैसे बन गए? पूरी की पूरी आबादी कन्वर्ट हो गई कैसे? जवाब दो ना भाई। गांव के गांव कन्वर्ट हो गए, पूरा इलाका अलवर का और गुड़गांव हरियाणा तक मेवात कहलाता है। कैसे? एक तरफ आप कहते हो कि भाई हम हमारा संरक्षण करेंगे, हमारी सरना बिल कोड लाएंगे, आदिवासी अलग है, ये है वो है। उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह तो तुम्हें ईसाई मिशनरियाँ तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा रही है। कहाँ से लाओगे भाई?
हिंदुओं से तो चलो, हिंदू तो बहुत सहिष्णु है, वो तो छोड़ देंगे। राजकुमार राउत है, वो कहता है अरे नहीं, हम आदिवासी अलग धर्म बढ़ेंगे। भाई क्या बना लोगे, कैसे बना लोगे भाई? वहाँ सब क्रिश्चियन हो रहे हैं, उनको रोक के दिखा देना। वहाँ तुम्हारी हिम्मत है नहीं, नहीं पड़ती है हिम्मत भाई। समझ नहीं आता कि भाई लोगों में है क्या। पता है हिंदू वो बहुत सहिष्णु है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी बहुत बहुत ज़्यादा सहिष्णु है। इसलिए मतलब कोई भी आता है और कुछ भी कह देता है, क्योंकि हिंदुओं को पता है कि क्या ही दिमाग ख़राब करना है इनके पीछे, वो नॉर्मली लेते हैं कि चलो हटो। इसलिए उनके एक बार वो पैगंबर पे टिप्पणी करके दिखा दे राजकुमार राउत, या ईसा मसीह पे दिखा दे टिप्पणी करके, औकात याद आ जाएगी भाई इनको। 2 मिनट नहीं लगेंगे, 2 मिनट दौड़ा के मारेंगे मुस्लिम। लेकिन नहीं, हिंदू है ना, तो भाई उन पे बोल दो, देश में रहते हैं वो, तो कुछ भी बोला जा सकता है उनके ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो अपन टॉपिक से नहीं भटकते हैं, तो भारमल के ऊपर आते हैं कि भाई भारमल ने बेटी क्यों ब्याही थी अकबर की? ब्याही थी, सच बात है, झूठ नहीं है। मुस्लिम मैं तो कहता हूँ, राजपूतों से सबसे कहता हूँ एक्सेप्टेंस करो यार, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन क्या हो गया अगर ब्याही थी तो? लेकिन क्या और अन्य समाजों ने नहीं ब्याही थी? यही तो कमी है ना भारत में, कि मतलब दूसरे के घर में क्या हो रहा है वो झांकना ज़रूरी है। आज चलो पहले टॉपिक से भटकते नहीं, पहले भारमल पे आते हैं। मेरे हाथ में एक किताब है राजस्थान की, और ये ऑथेंटिक किताब है। आते हैं कि 1590 सेकेंड इसमें लिखा होता है जयपुर राजघराना, इसमें क्या कहते हैं कछवा हाउस, भारमल। अब भारमल के क्या हुआ था, पृथ्वीराज नाम का एक राजा था, उसके क्या हुआ, 12 कोटड़ी व्यवस्था लगाई उसने, 9 रानियाँ 19 पुत्र थे, ये भी लिखा है इसमें। भीम सिंह उसके सबसे बड़े पुत्र थे, 18वें पुत्र पूरणमल सबसे छोटे। अब पूरणमल पहले, 18वें पुत्र पूरणमल, पहले पुत्र भीमजी और तीसरे पुत्र भारमल, यथाक्रम राजा हुए। तो भारमल थे तीसरे नंबर में, ठीक है। तो भारमल की राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। भारमल कछावा, उसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके सामंत उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसने अपने भाई को हटाया के और राजा बनाता था, इस कारण से, ठीक है। तो एक फिरोज शाह, एक सेकंड इसमें बताता हूँ मैं आपको, ये है अपने, इसमें पढ़ के बताता हूँ मैं आपको इसको। राजनीतिक स्थिति, पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसका छोटा लड़का पूरणमल आमेर का शासक बना। ऐसा कराने में उसकी माता बालाबाई जी, जो बीकानेर के राव लूणकरण सर की पुत्री थी, का हाथ था। इस घटना से पृथ्वीराज का ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव बड़ा रुष्ट हुआ। भाई गुस्सा आएगा, ये बड़े भाई को राज्य देने का पहले प्रचलन था, इसलिए भीमदेव ने 1536 में मृत्यु हो गई। पूरणमल को हटाकर उसने गद्दी प्राप्त की थी 1533 में, 3 साल रहा वो। फिर गृह क्लेश हो गया। अब ये सारी बातें हो गई। उसके बाद आया अकबर के और नैणसी ख्यात के अनुसार, भारमल ने जब देखा कि आस्करण आस्करण मतलब उसी के परिवार का शेर शाह के पुत्र सलीम शाह की शरण में चला गया और आमेर पर चढ़ाया है। तो आमेर पर चढ़ाया है तो भाई उसे कोई ना कोई तो चाहिए मदद के लिए, तो वो गया अकबर के पास। अकबर ने शेर सूर्यों को उसने ही तो हराया था, सूर्यवंश का ही तो शासक था, शासन था मतलब देश में उससे पहले, दिल्ली पर, देश में तो नहीं दिल्ली पर था शेर शाह सूरी, जो हार गया था। फिर उसके बाद बाबर ने उसको हराया था, फिर उसने वापस कब्जा किया था। उसके बाद फिर जो अकबर आया था, यही हुआ था सब। नहीं, हुमायूं, फिर बाबर, फिर अकबर, हाँ ये सारा क्रम रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ उसको सबको ही पता है। 1570 में आमेर पर वो मिले, आमेर में मिले मतलब आमेर के सांबर में वो मिले। फिर उन्होंने मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, हो गए, कोई बात नहीं। राठौड़ों में मतलब बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनके भी थे, वैवाहिक संबंध थे उनसे। जोधपुर का भी था, जोधपुर में भी यही गृह कलेश वाली हालत थी। मतलब एक पैटर्न नोटिस नहीं किया, लेकिन एक पैटर्न है
कि जब घर में कलेश होगा तो बाहर के लोग आके तुम्हारा फायदा उठाएंगे। गलत कह रहा हूँ बताओ? बाहर मल के भाई बहनों में आपस में लड़ाई हो रही है सब में, तो भाई बाहर से आके किसी न किसी की सहायता चाहिए, ज़रूरत है। ऐसे ही वहाँ पे उदय सिंह और रावचंद्र सेन की भी मध्य लड़ाई हो रही है। उदय सिंह को खुद को राजा बनना है और रावचंद्र सेन को उसको बनना है, तो फिर वहाँ लड़ाई हो रही है। तो फिर क्या हो रहा है? वहाँ पे भी फ़ायदा उठा रहा है अकबर। उदय सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह ने, अकबर की बेटियाँ भी आई थी, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है? सबको एक राजनीतिक शक्ति के साथ जुड़ना होता है। आज नहीं होता है क्या ये? आज एक बड़ा राजनेता एक दूसरे राजनेता से विवाह नहीं करता है क्या? अपने पुत्र पुत्रियों का संबंध, उनकी जातियाँ अलग हो सकती है, कहीं सैकड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं ऐसा। क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे ब्याह नहीं होते थे क्या? पहले ऐसे नहीं होते थे क्या? चंद्रगुप्त और हेलेना का विवाह नहीं हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना, चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ था उसका। क्यों हुआ था? राजनीतिक के कारण। सीधी सी बात है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं और जो हजारों साल से होती आ रही है। अब ये हो गई बात यहाँ। चलो ठीक है यार, मेरा कोई राजपूतों से ना बैर है कि भाई है ना राजपूतों के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ या ये कोई जाटों के समर्थन में बना रहा हूँ, भाई किसी से कुछ नहीं। हाँ, ब्राह्मणों ने भी किया है, बहुत ब्राह्मण। महेश दास, जिसको शायद तानसेन कहते हैं, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद है शायद तानसेन भी ब्राह्मण थे एक। और जो शायद महेश दास नहीं, शायद बीरबल बीरबल थे, बीरबल बीरबल ने भी शायद इस्लाम धर्म अपनाया था और उन्होंने विवाह किया था मुस्लिमों से। तानसेन के साथ भी यही था। तानसेन से भी जब इसे, इसलिए शायद मियाँ मल्हार और ये राग भी इसी वजह से बने क्योंकि तानसेन भी मुस्लिम हो गए थे बाद में। ये सारे कारण रहे। और हाँ, जो मैं जनजातियों के बारे में बता रहा हूँ, जो मीणा जाति है, उसका तो पूरा का पूरा एक कुनबा ही कन्वर्ट हो चुका है। मेव देख लीजिए आप। एक दूसरी चीज़, जाटों में क्या है बताओ? जाटों में चौधरी नहीं है। चौधरी क्यों मिलती थी? जो चौधरी कोई वो नहीं है, गोत नहीं है भाई, चौधरी टाइटल है जो गाँव के जमींदारों को मिलता था। ये लिखा हुआ है, अकबरी जाट, बाबरी जाट, जहांगीरी जाट। क्यों? ये इतिहास में लिखा हुआ है, ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब जाटों ने अपनी बेटियों का विवाह किया था मुग़लों के साथ, मुग़लों के नवाबों के साथ, तब उन्हें मिली थी जमींदारियाँ, बड़ी बड़ी जमींदारियाँ, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इस एरिया में। कहा तो ये भी जाता है, जाट नेता गोकुल, जिसके बारे में शुरुआत में मानते हैं कि सबसे पहले जाट आंदोलनकारी नेता ही गोकुल हुए थे। उनको भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी मुग़लों के खिलाफ, उनको काट दिया गया था, उनकी बेटियों को उठा लिया गया, उनके बेटे ने धर्म परिवर्तन किया था, उनकी बेटियों का विवाह भी मुसलमानों के साथ हुआ था, मुसलमानों के नवाबों के साथ हुआ था। कहाँ तक डिफेंड करोगे भाई बताओ? समस्या ये है ना कि यहाँ हर कोई दूध सामने वाले के कपड़े उतारने में लगा हुआ है। मतलब खुद ने चाहे शॉर्ट्स से भी शॉर्ट्स पहन रखे हों, चाहे खुद अंडरवेयर में ही हो, या फिर वो नग्न अवस्था में, अंडरवेयर भी छोड़, खुद नग्न अवस्था में ही हो, लेकिन उसे दूसरे के कपड़े देखने की, भाई दूसरे ने कितना पहना है, दूसरे में कितना है, उसमें मज़ा आता है लोगों को। मैं भाई उसका समर्थन नहीं करता उस बात का कि भाई हाँ उन्होंने अच्छा किया गलत किया, भाई उस टाइम की परिस्थितियाँ थी तो उसके हिसाब से जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने किया। और आज जो ठीक लगता है लोग आज भी करते हैं। आज क्या विवाह नहीं हो रहे हैं क्या अंतर धार्मिक? आज शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने एक मुसलमान से विवाह किया है। अभी थोड़े दिनों की बात है, एक मुस्लिम लड़के से एक यहाँ की जोधपुर की जाटनी ने विवाह किया है। और ये सारे चीज़ें वायरल होती हैं आजकल, कौन नहीं जानता इस बात को? बताइए, सबको पता है ये चीज़ें होती हैं। और एक और गोत है जाटों में, मलिक। मलिक तो प्योर मुस्लिम का गोत है भाई। मलिक का अर्थ क्या होता है? एक बार, अरबी भाषा का शब्द है मलिक। आज मलिक गोत जाटों में कैसे आया भाई? कहाँ से आ गया? या तो वैवाहिक संबंध रहे हैं या राजनीतिक संबंध रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ शौक आ रहा हो कि भाई हाँ मज़ा आ रहा है कुछ भी रख लो।
कोई ना कोई तो रीज़न होता है हर चीज़ का, कि ऐसे ही चलता है सब कुछ। मैं मान रहा हूँ सबने वैवाहिक संबंध किए, मतलब गलतियाँ सबके बड़े बूढ़ों ने की है, किसने नहीं की है, सबसे गलतियाँ हुई हैं। तो उसको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देखने की बजाय किसी एक जात विशेष के ऊपर डाल देना, या फिर ऐसा कर देना कि भाई इसने किया है उसने नहीं किया है, और उसको मतलब एक जाति विशेष के ऊपर ही डाल देना कि भाई आजकल ये ट्रेंड सा चल रहा है कि मतलब इतिहास में कोई भी गलती हुई, चाहे 10,000 साल पहले हुई हो या 1 करोड़ साल वर्ष पहले भी हुई हो, जब मानव का जन्म भी नहीं हुआ था, तो कह देना था ये तो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, उसकी गलती है। या फिर कह देना था ये तो राजपूत है, ये तो शोषण की व्यवस्था है, उनकी गलती है, इसलिए हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। भाई अब आपको फैक्ट है और भी चीज़ें बताता हूँ। एक चीज़ हुई थी, क्या हुई थी अगर आप जानते हो तो बताओ। एक चीज़ ये हुई थी, मैं बताता हूँ आपको, कि क्या जाट पहले नहीं थे? जो हनुमान बेनीवाल है वो यूँ कहता है कि अरे भाई राजस्थान में से तो कोई लड़ाई नहीं, राजस्थान में तो वीर ही नहीं हुए, या तो एक सूरजमल लड़े या फिर महाराणा प्रताप लड़े, और तो कोई भी लड़ाई नहीं भाई, ये ना तो कोई पैदा हुआ। चलो एक सबसे पहले, इससे भी पहले एक बात बताता हूँ, जाट इससे भी पहले की बात है। कौन सी? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, सर्च करना है, गयासुद्दीन तुगलक। अभी मैं फ़ोन में से देख के बताता हूँ आपको, क्योंकि किताब का नाम भी बताना है, क्योंकि भाई फिर कोई कहेगा कि नहीं 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 ये ऐसे नहीं है, फैक्ट नहीं है, ये झूठ है। और फिर झूठ तो बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, फिर कहेंगे कि अरे नहीं, क्योंकि लोगों की क्या आदत है ना भाई, जो मेरी जाति के खिलाफ है उसको नहीं मानना, जो दूसरे की जाति के खिलाफ है उसको मानना। हाँ भाई मज़ा आ रहा है। अभी एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। हाँ, पहले गोकुला की बेटी ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मुग़ल नवाब शाह कुली से शादी कर ली। अब इसके अलावा क्या है, जाटों ने अपनी बेटियां नजरानों के तौर पर दी, और इसको मैं स्क्रीनशॉट भी लगाने की कोशिश करूँगा जैसे एडिट करके, और उससे जमींदारियाँ उनको मिली, और अपने ही जाट भाइयों में अपेक्षाकृत तुलना में उच्च श्रेणी में संगठित हो गए। वे अन्य जाटियों से बेटियाँ तो लेते थे पर उन्हें नहीं देते थे, ये उनको देने के बजाय मुगलों को देते थे। ऐसे जाटों को अकबरी जाट, जहांगीरी जाट, शाहजहानी जाट, औरंगजेबी जाट के रूप में जाना जाता था। ये बातें कही गई है इसमें। ठीक है चलो ये मान लेते हैं। अब कोई कह देगा भाई ये फेक है, भाई मान लो, तुम्हारी मन की बात है, मत मानो, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका राज है भाई। जो सुविधा के अनुसार चीज़ लगेगी अच्छी, मेरे खिलाफ नहीं जाएगी, उसको मैं मानूंगा, जिसको मेरे खिलाफ जाएगी उसको क्यों मानूंगा, नहीं मानूंगा। फिर मुझे हंसी आती है। फिर अभी मैं आपको और बताता हूँ। हाँ, कहीं मैंने गुजर भाइयों के कमेंट देखे हनुमान बेनीवाल की वीडियो पे, वो कह रहे हैं अरे भाई हनुमान बेनीवाल सच्चा है, योद्धा है, वो सच बोलता है चाहे कैसा भी आदमी हो, गुजरी महल का है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रिय गुजरी, ये गुजरी रानी के लिए बनवाया, जो गुज्जर समुदाय से थी और हिसार की मूल निवासी थी। कहाँ था? हिसार, हरियाणा। हरियाणा में आज भी गुज्जर है ना भाई। ये मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐतिहासिक गलतियाँ सबके बड़े बूढ़ों से हुई है, तो किसी एक के मजे लेने से बढ़िया है कि भाई सब गलती मानो और उसको सुधार करो, नहीं कल ख़त्म हो जाओगे। गुजरों पे भी आता हूँ। गुजर बकरवाल कहाँ है? जम्मू में। या तो वो मुसलमान ही थे शुरू से, या फिर वो गुजर थे, कुछ ना कुछ तो होगा ना उनमें। आज मुस्लिम है वो, कैसे हो गए मुस्लिम भाई? इस्लाम अपना कैसे लिया? इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, शांति का रिलीजन है इस्लाम, है ना, तभी तो ना लिया होगा भाई। वो तो कोई और हवा में से आके मार जाता है लोगों को, कोई काट जाता है कश्मीरी पंडित को, तो वो तो कोई हवा में आके मार गया, किसी ब्राह्मण ने मंत्र फेंक दिए होंगे भाई। कुछ दलितों में एक वो चलता है, अरे हाँ नालंदा ब्राह्मणों ने जला दी मंत्रों से। मैं कहा भाई यूँ मानने को तैयार नहीं होते कि भाई मंत्रों में शक्ति होती है, 1% नहीं। और कोई कहते हाँ ब्राह्मणों के कहते जलाइए, तो हाँ ठीक है ठीक है, मैं मान लेते ब्राह्मणों ने जलाइए, दलितों ने यूनिवर्सिटी जलाई है। उनको खिलजी पसंद है भाई, खिलजी को पापा मानने को तैयार है वो, उनको अच्छा लगता है खिलजी।
गुजरों की बात भी हो गई, गुजरी महल याद रखना भाई। फिर अब राजपूतों की बात तो हो ही चुकी है हमारी, राजपूत हो गई, ब्राह्मणों की बात कर ली मैंने कि भाई ब्राह्मणों में भी तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल बताए आपको कि भाई विवाह किए हैं, मुसलमानों से कई सारे विवाह हुए हैं। और ब्राह्मणों में सबसे बड़ा बाजीराव मस्तानी देखी होगी आपने, पेशवा, वो लाया था मस्तानी को, छत्रसाल की बेटी। और छत्रसाल ने विवाह किया था किससे, उसको कहते हैं निज़ाम, निज़ाम की बेटी से। हुए संबंध, किसने मना किया, नहीं हुए। गलतियां सबसे हुई है, ऐतिहासिक गलतियां हुई है, तुम मानते नहीं हो तो मत मानो भाई। देखो अब बात आता है किस पे, कि देवगिरी के राजा, देवगिरी के राजा यादव वंश, यादव आ जाओ, यादव तो पूरे मुल्ले बने हुए हैं भाई, उन्हें तो बहुत प्यार है मुस्लिमों से। वो भूल जाते हैं देवगिरी के यादवों की बेटी उठा के ले गया था अलाउद्दीन खिलजी। एक, हाँ इसमें लिखा हुआ आदिल शाह ने पहले, आदिल शाह सुल्तान का विवाह एक मराठी ब्राह्मण खातून से हुआ, जिसका नाम क्या था, पुंजी खातून हो गया बाद में। हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या है, सबने की गलतियाँ, क्योंकि संगठित नहीं थे ना आज है। हनुमान बेनीवाल के पता गुस्सा किस बात का है, उनकी हमारी भाभी है कनिका, भाभी जी, वो नहीं जीती। वो क्यों नहीं जीती, क्योंकि एक राजपूत नेता थे, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी थी और उसके दूसरे नेता के पक्ष में वोट मांग लिए थे, इसलिए कनिका देवी जी हार गई हमारी। इसलिए हनुमान बेनीवाल जी को गुस्सा है राजपूत समाज से, सीधा मैटर ये है। फिर हम कौन कौन से, हमने जाट, गुजर, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब पे बात कर ली, ये डोमिनेंट कास्ट थी, यादव पे बात कर ली, देवगिरी के यादव हो गए। रहा कौन, हाँ चलो अब जाटों पे बात करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी ये कहते हैं कि भाई जाटों के अलावा कोई, मतलब सूरजमल जी के अलावा कोई नहीं लड़ा। मैं सूरजमल जी का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। सूरजमल जी एक महान योद्धा थे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या जाट राजवंश ने मुग़ल सल्तनत से अपनी राजशाही का, मतलब एक जो ठप्पा लगवाते हैं उसको क्या कहते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, उसके लिए क्या नहीं किया, क्या उसने जात और मनसब नहीं लिए। अभी एक सेकंड में आपको उसकी भी हिस्ट्री बता देता हूँ, एक सेकंड लगेगी, किताब मेरे हाथ में ही है। जाट राजवंश, अभी देखते हैं। उन्हें मतलब नहीं है हनुमान बेनीवाल को कि भाई कितने साके हुए, कितनी बहन बेटी हमारी, उनको फर्क थोड़ी पड़ता है, उनको अच्छा लगता है, उनको मज़ा आता है। सबसे प्यारे हैं राजा राम जाट। अब राजा राम जाट ने क्या किया था, इन्होंने अकबर के मकबरे की हड्डियाँ जला दी थी। ये था मर्द भाई आदमी, राजा राम जाट। गोकुल जाट के बाद जो उसने जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था, इन्होंने अकबर के मकबरे को उखाड़ के उसकी हड्डियों को जला दिया था, मुस्लिम को हिंदू बना दिया था, इसे कहते हैं युद्ध। अब उसके बाद क्या हुआ, चूड़ामन जी आए 1721 में। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। क्यों, क्योंकि जो जिसको ये कछावाओं को ये लड़ते हैं ना कि कछावाओं ने बेटियां ब्याह दी, उस कछावा के जयसिंह कछावा ने ये क्या है, थून का किला छीन लिया था, जो मोहम्मद शाह के आदेश पर। मोहम्मद शाह उस समय बादशाह था, भाई कछावाओं के संबंध थे तो वो छीनेगा उससे, और सेनापति थे उस टाइम उनके। तो 1721 में चूड़ामन जाट ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। क्या ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है, लेकिन उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि कहेंगे भाई जाट थे तो भाई हम वीर हैं। ठीक है भाई, मान लेते हैं आप वीर हैं, और सब तो नामर्द थे, आप ही महावीर हैं, क्योंकि भाई भगवान का नाम धर रखा है आपने, हनुमान बेनीवाल। ये बात है सीधी सी। फिर उसके बाद है बदन सिंह, चूड़ामन के भतीजे। उनका उत्तराधिकारी है ना बदन सिंह को जयपुर नरेश सवाई जयसिंह कौन, जयपुर नरेश जयसिंह ने डीग की जागीर दी है। डीग की जागीर किसने दी है, जयसिंह ने दी है। किसको दी है, बदन सिंह को, बदन सिंह जाट। और ब्रजराज की उपाधि, जो आज ब्रजराज की उपाधि है ना, जिसपे ये गर्व कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल,
जो राजशाही से जुड़े हुए परिवार है उनको इन सब से मतलब ही नहीं होता, उनको इससे संबंध ही नहीं है। उनको तो आज भी दिया कुमारी हो या फिर जो जयपुर राज परिवार है उससे अच्छे संबंध है। जो भक्त लोग होते हैं ना, जो लटकन होती है वो ज़्यादा आवाज़ करती है। जो बेस स्ट्रक्चर होता है वो कभी आवाज़ नहीं करता। जो लटकती है ना, खिड़कियाँ दरवाजे के टाइप में होते हैं जो लटकते रहते हैं, समझ रहे हो, वो ज़्यादा आवाज़ करती है। क्यों? डीक की जागीर दी है किसने दी है? सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को दी है और गुजरात की उपाधि दी। 1723 में बने ये बदन सिंह। फिर उसके बाद आते हैं सूरजमल 1756 में। बदन सिंह का ही तो वो है बेटे कि नहीं है भाई? किसी और के हैं क्या? कह दो भाई किसी और के बेटे थे, बदन सिंह के नहीं थे। तो मतलब पिता ने जो विरासत हासिल की है जिनके द्वारा, और तुम उन्हीं का मतलब विरोध कर रहे हो। तो पिता को भी नहीं लेनी चाहिए थी विरासत, कह देना चाहिए नहीं नहीं भाई तुमने तो मुगलों की बेटी ब्याह दी, हम तो ना लेंगे तुमसे, कह देते। पर नहीं कहा, क्योंकि राजनीति इसी प्रकार से होती है। हनुमान बेनीवाल को किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी बात का गुस्सा है अंदर से। वो एक ही बात का गुस्सा है कि भाई एक सीट थी विधानसभा की, वो हार गए। हमारी कनिका भाभी जी उस पर नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि राजपूत समाज ने उनका समीकरण नहीं बैठने दिया, सीधा सा बात। फिर उसके बाद आता है कि जाट जाति का प्लोटो कहते हैं इसको, प्लेटो। अच्छी अफलातून, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, 15,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक और 10 करोड़ का खजाना छोड़ के गए थे। ये कौन छोड़ के गए थे? सूरजमल। अब इसमें कहते हैं हाँ जयपुर की गद्दी पर, अब इनके पिता को सहयोग किसने किया? सवाई जयसिंह ने सूरजमल के पिता को सहयोग किया। तो सूरजमल ने जयसिंह के बेटों में एक है सवाई ईश्वरी सिंह, उसको सहयोग किया जयपुर की गद्दी पे बैठाने के लिए। दोनों एक दूसरे को संबंध अच्छे हैं, मतलब सहयोग कर रहे हैं तो मतलब संबंध अच्छे हैं, ठीक है, बात मान ली, ठीक है। अब इनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है, और एक जो हमारे वो पेशवा के ऊपर भी वो है कि जब अब्दाली आया था तो इन्होंने एक सलाह दी थी, वो सारी बातें भी होती हैं। मतलब एक कुल मिलाकर एक बहुत अच्छे राजा थे सूरजमल, कोई दिक्कत नहीं है। लोहागढ़ का किला निर्माण करवाया जो एक अजयगढ़ था, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। और ये यादव वंश और इनके बारे में तो क्या बात करें, अभी इसके टॉपिक नहीं है बात करने का अभी। फिर उसके बाद आ जाते हैं, चलो हाँ हम एक बात करते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल इतने बड़े जाट बढ़ते हैं, नागौर क्षेत्र के हैं। क्या नागौर में उस समय जाट नहीं थे क्या? नागौर हो गया, नागौर तो खैर जोधपुर के अंडर आता था, जोधपुर वालों में बेटियां भी आई थी। अगर हनुमान बेनीवाल जाटों को इतना दर्द है, क्या मुगल शासन या उससे पहले कभी लड़े हैं, विरोध किया गया? चल मत मान नहीं लड़े या लड़े हैं कुछ भी, क्या इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? जाट जाति उठ जाती, विरोध करती, ये जीत जाते मुसलमानों से तो ये राज कर लेते हैं। वीर भोग्य वसुंधरा, सीधा सा सिद्धांत है भाई। अगर इन्होंने ये हरा देते, मुगलों को हरा देते, तो ये उनके किलों पर राज करते। कौन मना कर रहा है? क्या सूरजमल जाट नहीं थे, उन्होंने राज नहीं किया? ऐसा तो है नहीं कि वो अछूत जाते या कोई छोटी जात हो, या फिर कई भाई दलितों के पास तो एक रीज़न रहता है, पता नहीं उनको कहाँ से मिल गया। जबकि आजकल हर दलित जाति को एक राजवंश मिल गया है। अगर उनसे पूछोगे भाई हाँ कि भाई पुराने ज़माने में कौन थे, भाई हम तो राजाओं के वंश थे, कोई और ऐसे ऐसे आ गए, राजपूत आ गए, हमको हराया, ऐसा करा। एक तरफ शोषण भी कह रहे हैं कि भाई 5,000 साल से शोषण किया, फिर कह रहे हैं बीच बीच में हमारे राजा भी हुए थे। चलो सारी बातें पता नहीं कि क्या क्या कितनी डीपली जो पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, आप समझ भी नहीं पाओगे कितनी कितनी बेवकूफ़ बनाया गया है जनता को। फिर उसके बाद चलो वही इस बात पे करते हैं भाई, चलो छोड़ दे। हमारे भगवान वीर तेजाजी भगवान सन 1000 के करीब थे वो, 1000, एक सेकंड में आपको कन्फर्म बता देता हूँ ना पूरी डेट कितने में थे वो। एक समय लग रहा है थोड़ा थोड़ा, एक वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। हमारे तेजाजी महाराज की जय हो। भगवान तेजाजी महाराज की जय। मैं तेजाजी महाराज को भगवान मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की,
अपने प्राणों का बलिदान दिया गौ रक्षा के लिए। बहुत बड़ी बात है भाई, हर कोई मरने को तैयार नहीं होता है। आज मैं ही नहीं मर सकता, हर कोई नहीं मर सकता है भाई। कोई मुझे कहते हैं कि मैं मरने देश के लिए नहीं, ऐसे नॉर्मली मरने चलता नहीं जा सकता है आदमी। हाँ, देश के लिए मरना हो वो एक फ़क्र की बात है। देश के लिए मरना एक बहुत गौरव देता है, अंदर से एक शक्ति का संचार कर देता है अपने अंदर। तेजाजी महाराज संप्रदाय राजस्थान के प्रमुख संत धन्ना जी भी जाट हुए, बहुत उच्च कोटि के संत हुए धन्ना जी। फिर इस पर भी वही बात आ जाती है कि भाई किसी अन्य जाति के संत वो नहीं बनने दिया गया, ये नहीं करने दिया गया। भाई सब हुए, रैदास कितने बड़े संत हुए। राजपूत महिला मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास चरमकार जाति के थे। तेजाजी महाराज लोक देवता हमारे जी मिल गया। देवनारायण जी गुजरों के हमारे वीर तेजाजी, जय हो भगवान। सन 1000 विक्रमी संवत 1130 और ईस्वी 1073। बारमल ने 1570 में विवाह किया था, उससे बहुत साल पहले। ये मैं इनका जिक्र क्यों ला रहा हूँ, एक रीज़न है उसका, इसलिए ला रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया था। लाछा गुजरी की मेरों से गाय छुड़ाने के हेतु प्राण उत्सर्ग किए। प्राण उत्सर्ग ऐसे नहीं गिरी कि भाई जाए और प्राणों को त्याग कर दिया ना। युद्ध लड़ा था इन्होंने, युद्ध हाथों से नहीं लड़ा जाता था, युद्ध तलवार से लड़ा था। तो ये कोई ये नहीं कहे कि भाई है ना कि और किसी अन्य राजपूतों के अलावा अन्य जातियों को ना मतलब शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं था। अधिकार था, गुजरों को शस्त्र उठाने का अधिकार था। मीणाओं के साथ भी तीर कमान के शस्त्र नहीं होते हैं, तलवारें के शस्त्र नहीं होती हैं, सब कुछ होता है। भील जनजाति के पूरे पास हमेशा तीर कमान रहे हैं, हजारों वर्षों से रहे हैं। किसने कहा कि नहीं रहा अधिकार? सबके पास अपने अपने शस्त्र थे, किसने नहीं रखे भाई? तो ये नहीं कहे कि भाई मतलब जाटों को गुजरों को बचाने का अधिकार नहीं था। अगर आप इतने ही आज वीर बन रहे हैं कि भाई ना कि भाई जाटों ने ये किया, गुजरों ने ये किया, तो भाई आपने क्यों नहीं बचा लिया उनको? और आपको महिलाओं के सम्मान की इतनी वो बहुत फिक्र है कि भाई 1570 में भाई अकबर के क्यों बेटियां ब्याह दी? भाई लड़ जाते तुम, कहते थे कि नहीं ब्याहने देंगे बेटी अकबर के, क्यों ब्याहने दें दूसरे धर्म के ये आक्रांता है, बाहर से आया है, लड़ जाते। तुम्हारे सम्मान में स्वर्ण अक्षर में लिखे जाते शब्द। कौन लड़ा भाई उस टाइम अकबर से? कोई नहीं लड़ा ना। कोई लड़ा? मेवाड़ महाराणा लड़े, ठीक है, आज उनका नाम स्वर्ण अक्षर में है। जाट जनजाति लड़ लेती, जाट जाति लड़ लेती और लोग लड़ लेते मीणा जनजाति लड़ लेती। क्या मीणाओं का अधिकार नहीं था क्षेत्रों पे? क्या मीणाओं में जमींदार नहीं थे? जाटों में जमींदार नहीं थे? मैं जानना चाहता हूँ भाई ये बात। हम बातें ऐसी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं अंग्रेजों से, मतलब ना कुछ है कि ऐसा तो हम कोई ये भी कह सकता है भाई कि जहाँ कुछ सीमित 2-4 जाट नेता या कोई लोग लड़े थे अंग्रेजों से या मुगलों से, और कौन लड़ा भाई? कहाँ लड़े बताओ? 2-4 लोग लड़े, मतलब पूरे ही राजस्थान समाज को नपुंसक कह देना, या ये कह देना कि मेरे राजस्थान में कौन लड़ा। मतलब हनुमान बेनीवाल ये समझ रहा है खुद को कि भाई मैं ही योद्धा हूँ, या 4 दिन वो टेंट में बैठा है भाई, उसका मुझे पता नहीं है असलियत। राजनीतिक वीडियो हो जाएगा ये, नहीं मैं उनकी असलियत भी बता सकता हूँ कि भाई उनका पैसा कहाँ से आता है। पार्टी चाहे फ्री में चलती है कि पार्टी फ्री में चलती है कि पार्टी भाई? ये करोड़ रुपए कैसे कैसे इधर से उधर होते हैं, क्या मैं नहीं जानता क्या? हम बाढ़ देंगे भाई, क्यों कहते संविधान संविधान? भाई संविधान सबको पता है कौन कितना मान रहा है। जिसके जितना हाथ में आ रहा है सब लूट रहे हैं, जिसके जितना हाथ में आ रहा है सब लूट रहे हैं। कौन नहीं लूट रहा है ये बताओ आप मुझे। वो तेजाजी का विवरण था, उसमें आप तेजाजी के विवरण में पूरा देख सकते हैं कि तेजाजी हाथ में तलवार लिए हुए हैं। तेजाजी को हम इतना बड़ा भगवान मानते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गांव में, मीणाओं के गांव में, गुजरों के गांव में, सब जाटों के गांव में और राजपूतों के गांव में, इवन किसके गांव में तेजाजी का मंदिर नहीं है?
भारतीय जाति के थान नहीं है, किसके गांव में नहीं है बताइए। हमारे पूर्वी राजस्थान में गोगा जी को कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, ना रामदेव जी को मानते हैं, कम मानते हैं, मानते तो हैं, उनका भी सम्मान है, पूरा सम्मान है, लेकिन जो ग्रामीण लोक देवता है वह तेजा जी हैं, सब मानते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल क्या कर रहे हैं कि एक जाति को लड़ाने के लिए, मतलब कि कोई जातियाँ लड़ ले उनके चक्कर में। भाई हनुमान बेनीवाल पूरा जाट समुदाय नहीं है, उनके कुछ टुच्चे समर्थक और हनुमान बेनीवाल पूरा जाट समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जाट समुदाय बहुत बड़ा है, जाटों में करोड़ों वीर योद्धा पैदा हुए हैं और होते रहेंगे, जो देश पे लड़ते हैं, मरते हैं, मिटते हैं। और ओनली जाट ही नहीं, हर जाति में हुए हैं, और गलतियां भी हर जाति से हुई हैं। वीडियो का मेन मोटिव, मेन पॉइंट यही है कि सब समाज ने, सर्व समाज ने, 36 कौम ने, पूरे हिंदू समाज ने ऐतिहासिक रूप से बहुत सारी गलतियां की हैं, तो उन्हें हम कलेक्टिव रूप से माने, स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद उन्हें सुधार करें, ना कि यूँ मीन में काटे कि भाई है ना मेरी गलती थी, तेरी गलती थी, या इसकी गलती थी, इसके बाप ने ये कर दिया, उसके बाप ने ये कर दिया। भाई अरे हो गया भाई, कब तक बापों को कोसते रहोगे। मैं फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 36 मिनट 4 मतलब अभी हो गए हैं 36 मिनट रिकॉर्डिंग होते हुए, शायद 40-45 भी खिंचा है। पर एक अनुरोध है आपसे हाथ जोड़ के भाई कि इसको देखना एक बार और समझना, कोशिश करना इसको समझने की कि भाई मैं बेनीवाल के लिए क्यों लड़ूँ। भाई बेनीवाल ने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ ली कि भाई पूरा समाज, भाई वो कह रहा है ऐसा ही भर्ती, मैं मान रहा हूँ चल ठीक है ना कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, पर क्या कई लोग इतने नहीं है, 150-200 लोग। अब फिर वही बात आ जाएगी, जातिवाद के ऊपर आ जाएगी। कई मतलब है ना 50-60 लोग ऐसे हैं जिनमें से पकड़े गए कि वो एक जाट समाज से हैं, जाट समाज से हैं, तो क्या मैं उसकी वजह से कह दूँ कि पूरा जाट समाज पेपर चोर है? कह दूँ क्या? आप सुनने को तैयार हो? आप सुन लोगे? नहीं ना, क्योंकि जाट समाज बहुत बड़ा है, कोई 100-50 आदमी या 1000 आदमी जाट समाज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना। तो कोई 10-20-30 राजा हैं जिन्होंने अपनी बेटियां ब्याह दी है, तो वो जाट समाज को रिप्रेजेंट, मतलब राजपूत समाज को रिप्रेजेंट कर देंगे क्या? राजपूत समाज बहुत बड़ा है, किसी की बहन बेटियों को गाली देना, या किसी अन्य जाति की भी मैं कह रहा हूँ, या फिर राजपूतों की हो या जाटों की हो, गलत है भाई, गलत है तो गलत है। फैक्ट मैंने भी बताया तुमको, गलतियाँ राजपूतों की भी बताई है, और राजपूतों की भी बताई है, जाटों की भी बताई है, गुजरों की भी बताई है। और मैंने ये नहीं करा कि भाई अरे उनकी तो जातियों के मज़े ले रहा हूँ वो। भाई मेरी जात का भी बताया मैंने कि भाई ब्राह्मणों ने भी गलती की है, ऐतिहासिक गलतियाँ की है ब्राह्मणों ने। कई कई ब्राह्मण हुए हैं जो राजपूतों, मतलब मुगलों के दरबार में रहे हैं यार, और मुगलों के लिए काम किया है। कई जाट रहे हैं, जाटों की जमींदारियाँ कैसे मिल गई? जब मान लो देश में, पूरे देश में मुगलों का सत्ता है, जाटों को जिम्मेदारियाँ मिल जाएंगी क्या? कोई ऐसे ही अलग से मिल रही है? कैसे? रीज़न है? राजपूतों को ये जो किले महल मंदिर हैं, इनके संरक्षण कैसे मिला है? नहीं, संधियाँ हुई हैं, फैक्ट बात है। क्यों नहीं हुई? फैक्ट है, गलती सब ने की है, क्यों नहीं मानते भाई? तुम्हारी बहन बेटी है, तुम्हारी बहन बेटियाँ हैं, दूसरे की बहन बेटी नहीं है भाई। दूसरे की बहन बेटी तो मज़े लेने हैं कि हो राजपूतों की बहन बेटियाँ भी आती थी, मुगलों के जीत जाए। अरे भाई तुगलक कौन थे? तुगलक भी जीजा लगे फिर तो जाटों के, गुजरों के लगे। हाँ बताओ भाई, बुरा लग रहा है सुन के? नहीं लगना चाहिए ना। बात नपना एक रखो ना, बात पे टिके रहो। जो बात तुम पे लागू होती है वही बात, जो बात राजपूतों पे लागू हो रही है वो तुम पे नहीं होगी क्या? सेम है, फिर तो ब्राह्मणों के भी हुए। और हम कहते भाई, मैं कहूँ कि भाई ब्राह्मणों ने, भाई पेशवा ने राज किया, पेशवा ने मस्तानी से ब्याह कर दिया तो मुसलमानों की जीत हो गई। मैंने ऐसा नहीं होता है, ऐसी बातें वो टुच्चे लोग ही करते हैं, जिनको मज़ा आता है दूसरों की बहन बेटियाँ भाग जाती है तो भाई बड़ा मज़ा लेते हैं कि हाँ हाँ क्या हो गया, भाई स्वाद ले लेके बातें करते हैं। सब ये सब राजनीतिक संबंध थे। जो भी लड़ने वाली जातियाँ रही है ना, सब ने एक दूसरे से राजनीतिक संबंधों के लिए विवाह किया है, सब ने, कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं किया है। मौर्य काल से देखो आप, क्या मौर्य ने नहीं किया? मौर्य क्या, उससे पहले हर्यक वंश रहा था, शिशुनाग वंश रहा था, क्या उन्होंने राजनीतिक संबंध नहीं हुए थे? विवाह हुए थे सारे। मतलब
ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग, एक मास्टर हैं, अब मैं उनका खुल के नाम ले लेता हूँ। मास्टर का नाम है, नाम भी भूल गया शायद, है ना, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के हैं वो, विष्णु सर हैं। बड़ा मैं उनकी इज्जत करता था, पढ़ाते बढ़िया हैं, कोई कमी नहीं है पढ़ाने में, पढ़ाते अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनमें मतलब मुझे शर्म आई उनके कहते हुए। उन्होंने नहीं पढ़ा कि भारतीय राजनीति का इतिहास नहीं पढ़ा उन्होंने भी पढ़ा था, लेकिन वो मज़े ले रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हनुमान जी ने सही कहा, हनुमान जी ने सही कहा। तो ये भी बता देते अकबर जाट कौन थे, जहांगीर जाट कौन थे। बताओ ना भाई, कौन रोक रहा है आपको? खुद की जाति पे नहीं कह सकते, समझ ही नहीं आते भाई बात। दिक्कत क्या है? सच बोलो तो पूरा बोलो, वरना चुप रहो, क्या दिक्कत है? मैं तो ब्राह्मणों की गलती भी स्वीकार करने को तैयार हूँ ना, कर रहा हूँ कि भाई ब्राह्मण गलत थे, 1000 जगह गलत थे। लेकिन अभी कोई दलित आएगा, मेरे समाज का व्यक्ति आएगा, कोई जाट समाज का आएगा, अभी मेरे वीडियो में जब डालूंगा तो कमेंट में आएंगे, हज़ारों लोग आएंगे और वो कहेंगे अरे नहीं नहीं तू गलत है, ये है वो है, ऐसे वैसे। भाई मेरे फ़र्क ना पड़ रहा, ठीक है? जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, मैं उसके सामने पूरा वो रख दूंगा ना, पूरी सच्चाई रख दूंगा, तब भी वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि एक ना साइकोलॉजी फिक्स रहती है कि भाई हाँ मेरे को यही चीज़ स्वीकार करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। इसे ही अंधभक्ति कहते हैं, या अंधनामाजी, जो भी कुछ भी शब्द यूज़ कर सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन थोड़ा सोचने की बात है, समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कौन है बेनीवाल भाई? हनुमान बेनीवाल कौन है? कोई बहुत बड़ा कोई तोप है? कौन है भाई? कोई नहीं है। एक साधारण सा एमपी और एमएलए रहा है। अगर उस एक आदमी के लिए अगर समाज का भाईचारा खराब होता है ना, तो ये सैकड़ों वर्षों के लिए जाएगी ये बात। ये आज की बात नहीं रहेगी, ये बात जाएगी हजारों सालों तक के लिए। क्योंकि भाईचारा बढ़ने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है, और भाईचारा ख़त्म होने में फिर बात बहुत आगे तक की जाती है। दुश्मनियाँ होती हैं तो पीढ़ियों तक चलती है भाई। और एक बात, आजकल किसकी छोरियाँ या किसके छोरे दूसरे जात में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन रहे भाई। अपने छोरे छोरियों के फ़ोन चेक करो, देखो, चेक करो एक बार, देखो कि किसके छोरे और किसकी छोरियाँ एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, और भाग नहीं रहे हैं। हर जात में भाग रहे हैं भाई, जाटों में भाग रहे हैं, गुजरों में भाग रहे हैं, मीणों में भाग रहे हैं। और मीणा गुजरों में ब्याह को खूब भाग भाग के ब्याह का चलन चल रहा है, उसमें भी हज़ारों लोग वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, एक दो अरे मीणा को नाम लिखो दिया, गुजरों का नाम लिखो दिया। अरे क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनके? मतलब खुद की सच्चाई नहीं है एक्सेप्ट करनी है, बस लोगों के मज़े लेने हैं। यही तो भारत की समाज पीछे रहता है। फिर लोग भारत की तुलना चाइना से करते हैं। एक दिन के लिए मतलब एक सप्ताह के लिए अगर चाइना जैसा लॉ आ जाए ना, इनकी पैंट में पेशाबे निकल जाए इनकी। ये जो बड़े बड़े नेता बन रहे हैं ना, ये सारे नेताओं की ये वीर तक अभी कैसे जाग रही है? मतलब दलितों की जो समाज के जो बड़े बड़े नेता वो कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसे हैं, हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई अंग्रेजों के टाइम कहाँ थे आप 5000 साल से रह रहे हैं इसमें, आपने कभी विरोध नहीं किया। कह रहे हो भाई 5000 साल से हमारा शोषण हो रहा है, कभी विरोध नहीं किया। लेकिन आज़ादी आई है, जैसे ही आज़ादी के बाद तुरंत ही अरे हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे ही जाट समाज का देख लो, 1000 साल से, उससे भी जाट समाज हजारों से भी बहुत साल पुराना है, हजारों साल से पुराना है जाट समाज। अंग्रेजों से मतलब बहुत कम जाटों ने लड़ाई करी है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं लड़े, लेकिन ज़्यादातर जो जाट जमींदार थे अंग्रेजों के साथ थे। काफ़ी सारे लोग जिनका नाम भी लिया जा सकता है, मुगलों के साथ थे काफ़ी सारे लोग, साथ देने वाले लोग। ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मणों के पास भी जमींदारियाँ थी अंग्रेजों से, और कई हज़ारों ब्राह्मण लड़े भी हैं। तो किसने गलतियाँ नहीं की भाई? मुद्दा यही है। आखिरी बात है, बस एक 1.5 मिनट लूँगा, यही कहना चाहता हूँ कि भाई क्यों लड़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो ना, इतने दिनों से आ रहा था। और एक वहाँ एक बात और रह गई कि बेनीवाल साहब ये कह रहा है, भाई साहब भी खैर क्या लगाऊं, हनुमान बेनीवाल मैं अच्छा मानता था पहले उन्हें। एक दो बार मैंने उनकी रैलियाँ भी अटेंड की भाई, मुझे लगा कि भाई युवा है, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ करेंगे। मैं एक दो बार गया हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले थे। अब जातिवाद की राजनीति पे आ गए तो भाई नहीं पसंद तो नहीं पसंद। जब यही करना था तो फिर पहले ही कर लेते भाई,
फिर काहीं को ये संविधान में समानता फमानता ये डाली भाई। अब यही सोच कर लेते कि भाई ये 2-4 हजार साल तक राजपूत ने राज किया, तो 5 मतलब 1000 1 साल हम जाटों को दे दो, मीणों को दे दो, गुजरों को दे दो, तो भाई बराबर ही आ जाएगी। ये कह लेते हैं। क्यों समानता की बातें करते हो? फिर जातिवाद हर आदमी करता है, किसने नहीं किया, बस एक्सेप्ट करने में फिर जोर आता है कि भाई नहीं नहीं हम तो समानता के नेता हैं। कुछ भी नहीं भाई, समानता के नेता परिवारवाद जातिवाद सच्चाई है, एक्सेप्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हनुमान बेनीवाल ने एक बात कही कि भाई हम सेना तो एक ही है देश में, सेना। हनुमान बेनीवाल का एक समर्थक है, समर्थक क्या साथी, चंदू। चंदू चंदू के पास भी एक सेना है, नाम से समझ जाओ भाई, चंदू की भी एक सेना है। लेकिन चंदू की सेना के बारे में हनुमान बेनीवाल नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि चंदू की चाय की केतली हनुमान बेनीवाल ने पकड़ी थी। समझ जाओ बस। क्या वो सेना नहीं है? करणी सेना, विप्र सेना, चंदू की सेना, और कौन सी सेना थी? हाँ, नारायण सेना, यादवों की। हर जात ने एक सेना बना रखी है। कुर्मी, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, जाट, सब ने बना रखी है। गुजर, देव सेना है, गुजरों की है। देवनारायण सेना किसकी नहीं है बताओ? सबकी है भाई। चंदू की सेना के बारे में नहीं बोल सकता बेनीवाल भाई। चंदू की सेना के बारे में कैसे बोल देगा बेनीवाल भाई? चंदू की चाय की केतली बेनीवाल साहब भाई बहुत पकड़ी थी। और चंदू ने बेनीवाल की पानी की बोतल पकड़ी थी। हनुमान बेनीवाल पानी की बोतल, चंदू चाय की केतली। इसलिए मुझे हंसी आती है लोगों पे। और मेरे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता तुम वीडियो में कितने भी गलत कमेंट करो, और किसी की औकात तो है ही नहीं भाई कि मुझे टच कर दे। किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी को अच्छा लगे तो लगे, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। जिस दिन उखाड़ोगे उस दिन तुम्हारा क्या क्या उखड़ेगा वो तुम जान लेना, फिर पता चल ही जाएगा। तो भाई राम राम। बस यही संदेश देना था कि बिना मतलब एक दो टुच्चे नेताओं के चक्कर में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। गलतियाँ, ऐतिहासिक गलतियाँ सबके बाप दादाओं ने की हैं, स्वीकार करो, सुधार करो और आगे बढ़ो। जय हिंद।